हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत और एक और बेहतरीन सीरीज हम लेकर हाजिर हो गए हैं। जी हां दोस्तों, ठीक शाम के 7 बज गए हैं और 7 बजे 7:30 बजे हम हर रोज शाम को एक सीरीज लेकर हाजिर हो जाते हैं। तो इसी सीक्वेंस में हम सीरीज लेकर आए हैं आज की 185। जी हां दोस्तों, लाइव सीरीज मैं आपको दे रहा हूं और इसके अलावा 11th और 12th क्लास के जो MCQs हैं और जो उनका स्टडी से मटेरियल रिलेट करता है वो हम आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो जल्दी से एक बार लाइव आ जाइए और शेयर जरूर कर दीजिए अपने सभी साथियों तक। यहाँ पर आपको ढेर सारी फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहती है और साथ में लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट MCQs और प्लस में आपको जितना भी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड मटेरियल चाहिए वो यहाँ पर आपको कम्युनिटी में भी मिल जाएगा। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी सीरीज की तरफ। और यहाँ पर सीरीज का पहला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, चलिए आज हिंदी में मैं आप सबके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल इजी, और पेन और पेपर अपना जरूर पास में रखिए, शेयर जरूर कर दीजिए, स्कोर जरूर चेक कीजिएगा। और मुझे लास्ट में, जैसे कल मुझे बहुत से मेरे साथियों ने, मुझे बहुत से मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने, मैं स्टूडेंट्स कहूँगा, उन मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्स भी दिए और साथ में जो रिजल्ट था अपना, जो कमेंट में मुझे बताया कि उन्होंने कितना स्कोर अचीव किया है। और मैं ये मान रहा हूँ कि आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही है और आप ऐसे ही अपना आगे बढ़ते रहें। सो कीप इट अप, आपने बहुत अच्छा किया। तो चलिए आज की सीरीज में देखते हैं कि आप कितना अच्छा कर पाते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन बिल्कुल बड़े बड़े अक्षरों में आपको दिखाई दे जाएगा। आरबीसी का जीवन काल कितना है? आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल का आपको बताना है कि जो जीवन काल है, लाइफ स्पैन है, वो कितना रहेगा, ठीक है। मैं इंग्लिश के वर्ड्स भी यहाँ पे यूज करता रहूंगा। दोज हु आर नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, दे कैन अंडरस्टैंड इजीली द क्वेश्चंस मीनिंग। ओके, सो हियर द राइट आंसर इज 120 डेज। जी हाँ, 120 दिन का लाइफ स्पैन रहता है आपका जो आरबीसीज है, ठीक है, रेड ब्लड सेल, जिसको हम कहेंगे लाल रुधिर रक्तकण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, हार्मोन्स के उत्पादन से संबंधित एक फलन कार्य है। यहाँ पर क्वेश्चंस आपसे ये पूछा गया है कि जो हार्मोन का प्रोडक्शन करता है उसमें जो फंक्शनिंग है, ठीक है, हार्मोन के जो प्रोडक्शन की जो फंक्शनिंग है, यहाँ पर इनमें से कौन सा यहाँ पर जो एलिमेंट है वो करेगा, ठीक है। चलिए चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, हाइपोथैलेमस, पॉन्स, समुद्री घोड़ा या फिर मज्जा। एंड द क्वेश्चंस इंग्लिश इन, हु इज प्रोडक्शंस ऑफ हार्मोन्स। चलिए तो यहाँ पर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने अपना राइट आंसर है वो चूज कर लिया हुआ। तो हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस एक हार्मोन बनाता है, ठीक है। और हाइपोथैलेमस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल। जी हाँ, जो भी आपका बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल होता है वो हाइपोथैलेमस से ही कंट्रोल करता है। जब भी हमें अगर टेम्परेचर है वो हीट में है तो हीट वाला टेम्परेचर हमें ये बताता है कि जो गर्मी है, तो गर्मी में जो स्वेट ग्लैंड्स है वो हमारी स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव हो जाएंगी और स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव होने के बाद में आप वहाँ पर ये बता सकते हैं कि आपको स्वेटिंग होना शुरू होगी, ठीक है। स्वेटिंग जैसे ही शुरू होगी तो आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो डाउन आ जाएगा। और सर्दी के दिनों में जब आपको सर्दी लगती है तो हाइपोथैलेमस आपकी जो ग्लैंड्स है और प्लस में जो आपका बॉडी का सिस्टम है, फंक्शनिंग है, उसको ये मैसेजेस देता है कि भाई सर्दी है और आपको यहाँ पे बच के रहना है, ठीक है। तभी हम सर्दी का महसूस करते हैं और जो गर्म कपड़े हैं वो पहनने रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे पूछा गया, जीव विज्ञान में रोग प्रतिरक्षा का अर्थ क्या है? इन ह्यूमन बायोलॉजी और इन ह्यूमन साइंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम? संक्रमण से लड़ने की क्षमता, बीमारियों से लड़ने की क्षमता, जलने और एलर्जी से बचने की पर्याप्त सहनशीलता या फिर ये सभी। सो आई होप कि आपने अपना राइट आंसर है वो चूज कर लिया। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है आपका ये सभी। जी हाँ, जो रोग प्रतिरक्षा का मतलब है कि एक तो आप जो संक्रमण होता है, ठीक है, जैसे कि अभी हम कम्युनिकेबल डिजीज की बात करें जो संक्रमण के थ्रू फैलती है, जैसे कि आप इसमें कोविड-19 है, ठीक है, टीबी है, कफिंग है, तो आप इनको ले सकते हैं जो एक से दूसरे में आपकी कम्युनिकेट करती है, ठीक है। इसके साथ में जो बीमारी होती है, ठीक है, बीमारी में जैसे कि आपका फीवर है, मलेरिया है, डेंगू है, ठीक है, या फिर और भी आपकी क्रोनिक डिजीज रहती है। क्रोनिक डिजीज का मतलब है जो लंबे काल आपके टाइम तक
चलती है, जैसे कि टीबी, कैंसर, ठीक है। तो इनसे जो लड़ने की आपकी क्षमता होती है, ठीक है, उसको कहा जाता है यहाँ पर रोग प्रतिरक्षा, ठीक है। और साथ में जलने और एलर्जी से, कई बार ऐसा भी होता है कि धूल मिट्टी से आपको एलर्जी होती है, या फिर कोई आपका फूड प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट से भी हमें एलर्जी होती है, या फिर आपको किसी खाने पीने की चीज़ों से एलर्जी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जिस भी चीज़ से एलर्जी है तो आपका बॉडी सिस्टम आपको एक एक ये कह सकते हैं कि एक ऐसा आपका बॉडी के अंदर रसायन तैयार करता है जो आपकी बॉडी के अंदर सभी चीज़ों से लड़ने की आपकी क्षमता बढ़ाता है। और आप सबको पता है कि जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात कर रहा हूं मैं, किस पे डिपेंड करती है? बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल यहां पर सही बता दिया है, WBC, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स पे डिपेंड करता है। और यहां पर एक और चीज बता दूं, जो आपका यहां पर जो व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल्स का रेशियो आपसे क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जो यहां पर आपकी रेड ब्लड सेल्स है वो ज्यादा होती है, तो 600, ठीक है। अगर 600 यहाँ पर अगर आपकी अनुपात, आप इसका रेशियो निकाल लीजिए, ठीक है। अगर 600 यहाँ पर आपकी रेड ब्लड सेल्स हैं तो एक इनके पीछे रहेगी यहाँ पर आपकी व्हाइट ब्लड सेल। तो यहाँ पर ये रेशियो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो रेशियो हमेशा यही रहेगा एग्जैक्ट, ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और जिस भी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन जरूरी रहेगी मैं वो एक्सप्लेनेशन भी आपको देता चलूंगा, ठीक है। क्वेश्चन 50 है, लेकिन मैं यहाँ पर इनको 100 या फिर 100 से ज़्यादा ही क्वेश्चन में के फॉर्म में मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा। चलिए क्वेश्चन है आपसे, मानव के रुधिर का मान कितना होता है? मान का मतलब है पीएच वैल्यू, ठीक है। जो आपकी पीएच वैल्यू होती है वो यहाँ पर क्या रहेगी आपको बताना है, ठीक है। चलिए 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, 6.8, 7, 7.4 और 7.6। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आपने राइट आंसर क्या क्लिक किया है। सो राइट आंसर इज बिल्कुल यहाँ पर 7.4 पीएच वैल्यू रहती है आपकी बॉडी की। आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड है इसकी आपकी वैल्यू रहेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, मीन्स जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है अशुद्ध, और अशुद्ध को आप इम्प्योर भी कह सकते हैं। इम्प्योर का मतलब है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो, ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है, वो रक्त किन के अंदर प्रवाहित होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि इन विच सिस्टम योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज फ्लोइंग। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपने ऑप्शन चेक कर लिए हैं। तो देखिए यहां पर जो आपकी शिराएं होती हैं, ठीक है, तो शिराओं के अंदर होगा आपका इम्प्योर ब्लड, ठीक है, दूषित खून होता है, इसके अंदर जो आपका CO2 की मात्रा है खून के अंदर रहती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो धमनियां लिखा है, धमनियों का मतलब है आर्टरीज, ठीक है, इंग्लिश में आर्टरी कहेंगे। तो जो आर्टरीज है इनके अंदर जो O2, ठीक है, जिसके अंदर O2 की मात्रा होती है, ऑक्सीजन की मात्रा होती है, वो आपका दौड़ता रहता है। और यहाँ पर देखिए एक फुफ्फुस शिरा लिखा हुआ है, फुफ्फुस शिरा ये वही शिरा है जो आपके हार्ट, आपके जो लंग्स है, ठीक है, लंग्स से बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना, फेफड़ों से आपका जो हृदय का बायां आलिंद है, ठीक है, याद रखना, बायां आलिंद, बाएं आलिंद को कहेंगे आपका लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। तो लेफ्ट एट्रियम में आपका लाकर छोड़ती है शुद्ध रक्त। सिर्फ यही एक शरीर में, भाई मेरे याद रखना, बहनों मेरी ध्यान में रखना, यही एक ऐसी शिरा है बेटा, इसी के अंदर सिर्फ रहता है आपका प्योर ब्लड, ठीक है। और अगर मैं बेटा बीच में किसी को बोल दूं तो भाई बुरा बिल्कुल भी मत मानना, ठीक है। हाँ बुरा मान लो, लेकिन बुरा लेके कौन आएगा, ठीक है। हरियाणा के अंदर बोलते हैं कि भाई बुरा, ठीक है, खांड बुरा गुड़, लेकिन भाई आप बुरा मत मानना, ठीक है। चीनी बिल्कुल ले लेना, चाहे गुड़ बेशक ले लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे RH फैक्टर, ठीक है, RH फैक्टर की खोज की गई है, ठीक है। तो यहां पर आपसे सीधा सा ये पूछा गया है कि RH जो फैक्टर है वो आपका कहां से खोजा गया है, किस पर रिसर्च की गई, तब ये पता चला कि जो RH फैक्टर है वो भी कोई चीज है। एंड यू कैन से द RH फैक्टर इज टोटली द रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन और ब्लड क्लासिफिकेशन। जी हाँ, जो हम ब्लड के क्लासिफिकेशन करते हैं जिसमें आपका O ब्लड ग्रुप है, O नेगेटिव, O पॉजिटिव, AB नेगेटिव, AB पॉजिटिव, ठीक है, B पॉजिटिव, A पॉजिटिव, ठीक है, आपके जितने भी ब्लड्स के आपके ग्रुप बनते हैं तो वो क्लासिफिकेशन आपका RH फैक्टर पे ही आपका डिपेंड करता है, ठीक है। एंटीजन, एंटीबॉडी, ये सभी नाम यहाँ पर आपके RH फैक्टर पे ही डिपेंड करते हैं। तो RH फैक्टर जो आपका रिसर्च किया गया है, ठीक है, इसको इन्वेंट किया गया, खोजा गया है, ठीक है। इन्वेंट का मतलब होता है किसी चीज को बनाना, लेकिन रिसर्च का मतलब है जो ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। ये थोड़ा सा आप डिफरेंस इसमें देख लेना। तो भाई यहाँ पे ये रीसस बंदर से खोजा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7, एंड द क्वेश्चन नंबर 7 इज आस्किंग टू यू, मानव शरीर में रुधिर का निर्माण होता है,
चलिए 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, ऑप्शन देख लीजिए। द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज मेड अप ऑफ, किसके द्वारा बनती है? चलिए, हृदय, अस्थिमज्जा, फेफड़े या फिर मुर्दों। मुर्दों नहीं, यहाँ पर गुर्दे आना था। चलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। राइट ऑप्शन है आपका अस्थिमज्जा। जी हाँ दोस्तों, आपने रेड बोन मैरो, ठीक है, व्हाइट बोन मैरो, येलो बोन मैरो जरूर सुनी होगी। तो यहाँ पर जो आपकी रेड बोन मैरो है वहाँ पर आपके बनते हैं आरबीसीज, ठीक है। येलो बोन मैरो में आपका एक होता है यहाँ पर आपकी व्हाइट बोन मैरो। तो आपके जो डब्ल्यूबीसी या व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स हैं, वो आपके बोन मैरो में से ही बनते हैं, याद रखना, ठीक है। और हार्ट क्या करता है? हार्ट तो भाई आपका सीधा से ये करता है कि आपका ब्लड की पंपिंग का काम करेगा। फेफड़ों के अंदर आपकी जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन रहता है, ठीक है, ऑक्सीजन आपकी आएगी, ऑक्सीजन को आगे जो आपका ब्लड है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ये मुर्दे, भाई मुर्दे तो आजकल पता है आपको बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, और काफ़ी एक सोचनीय विषय है, ठीक है। सोच जरूर हमें यहाँ पर अपने जो तर्क शक्ति है और क्रिटिसाइज है वो आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, और भाई ओपन ब्लड सर्कुलेशन और क्लोज ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। मैं इससे रिलेटेड एक हार्ट से रिलेटेड पूरी एक वीडियो मैं लेकर आया था ब्लड सर्कुलेशन की, उसमें आप देख सकते हैं मैंने बताया। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो ओपन ब्लड सर्कुलेशन है वो किस में पाया जाता है, ठीक है। पक्षियों में पाया जाएगा, स्तनधारियों में पाया जाएगा, कीटों में पाया जाएगा, या फिर इनमें से किसी में भी नहीं। चलिए, तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं, जो कीट होते हैं, ठीक है, जितने भी कीट पतंगे हैं, जैसे कि आपका मच्छर, मक्खी, ठीक है, इसमें आपका कॉकरोच वगैरह आ गए, ठीक है, जितने भी ये आपके कीट पतंगे हैं, इनके अंदर पाया जाता है आपका ओपन ब्लड सर्कुलेशन। अब चलिए यहाँ पर जो आपके क्लोज सर्कुलेशन जो पाया जाता है, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है, ये आपके पक्षियों के अंदर और आपके स्तनधारियों में पाया जाता है। चलिए मैं थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा इसमें। जो आपका ओपन ब्लड सर्कुलेशन है, मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो आपका क्लोज ब्लड सर्कुलेशन है, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन पक्षियों में और स्तनधारी जीवों में। स्तनधारी जीव का मतलब आप सीधा सा ये समझ गए होंगे कि जो डायरेक्टली बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है, अंडे नहीं देते भाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो अंडे देने वाले हैं उसमें भी आप इस श्रेणी को रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर देखिए जो कीट पतंगे हैं, कीट पतंगों के अंदर जो ब्लड है वो सीधा ऑर्गन से डायरेक्ट जुड़ा होता है। आप ये कह सकते हैं कि बीच में जो आर्टरीज, वेन्स है वो नहीं होती, वो सीधा उनके ऑर्गन तक पहुंचता है। लेकिन जो आपका क्लोज ब्लड सर्कुलेशन है, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन में क्या होता है कि जो आपका ब्लड है वो आर्टरीज और आपकी वेन्स है, उन वेन्स के अंदर ही घूमता रहता है। लेकिन जो न्यूट्रिशंस है वो आपकी जो मेम्ब्रेन होती है आपकी आर्ट्रियोल्स की और जो आपके टिश्यूज की, कैपिलरीज की, तो उनके थ्रू आपके सेल्स तक पहुंचता है, ठीक है, टिश्यूज तक पहुंचता है, जहां पर उनकी न्यूट्रिशंस की और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 9 और 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, एनीमिया रोग रक्त में कमी के कारण होता है। जो एनीमिया रोग है वो किस की कमी के कारण होता है? रक्त के अंदर, ठीक है। चलिए आई होप कि आपने आपने जो आंसर है वो देख लिए होंगे बिल्कुल यहाँ पर। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका हीमोग्लोबिन। भाई हीमोग्लोबिन की वजह से जो आपका ये कह सकते हैं कि जो एनीमिया रोग है, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं रक्त की कमी हो जाना, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। रक्त कणिकाएं, मैंने आपको पहले बताया था कि ये आपके सिर्फ जो बॉडी के अंदर जो आपका इम्यून सिस्टम है या फिर ये कह सकते हैं कि जो रोगों से लड़ने की आपकी पावर है उनके लिए रहता है। प्लेटलेट्स भाई आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी फंक्शनिंग है, ठीक है, आपके ये कह सकते हैं कि जो रक्त का थक्का बनाने में आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है, तो ये रहेगा। और लस्सी का मीन्स आपका प्लाज्मा, ठीक है भाई, प्लाज्मा ही आपकी बॉडी के लिए जरूरी रहेगा। ये पूरे जितने भी आपके ब्लड सेल्स हैं उनको रोटेशन देने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? देखिए भाई काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन इजी भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली देखो वृक्क भी लिखा हुआ है, इसमें यकृत भी लिखा हुआ है और हृदय भी लिखा हुआ है, ठीक है, और प्लीहा तो है ही बिल्कुल। यहाँ पर आप समझ गए हैं। तो स्प्लीन को कहा जाता है ग्रेवयार्ड्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स। लेकिन आप इसको भाई ऐसे भी समझ लीजिए, जो यकृत है यहाँ पर भी आपकी जो रेड ब्लड सेल्स है वो खत्म होती हैं, लेकिन मेन जो आपका बनती और खत्म होने का काम है वो आपका करता है स्प्लीन, ठीक है, जिसको हम हिंदी में तिल्ली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तिल्ली, स्प्लीन, प्लीहा आप इसको कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर ये 11 नंबर और क्वेश्चन में पूछा गया है, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं? देखिए हृदय से शरीर की ओर,
मीन्स हार्ट से आपके ऑर्गन्स की तरफ जो आपका ब्लड जाता है उसको क्या कहा जाएगा, कौन लेके जाएगा? धमनी, शिरा, केशिका, जॉइंट। चलिए भाई, जॉइंट्स है ये आपके होते हैं हड्डियों के बीच में। केशिका बिल्कुल आपकी जो लास्ट की शिराएं हैं, ठीक है, मीन्स यहाँ पर कैपिलरीज आप इनको कह सकते हैं। शिरा वेन्स होती हैं जिनके अंदर दूषित खून रहेगा। और बिल्कुल भाई मेरे, आपने सही आंसर पहचान लिया है, तो सही आंसर है धमनी। जी हाँ, आर्टरीज हैं वो आपका हार्ट टू आपके जितने भी ऑर्गन्स है वहां तक ब्लड को लेके जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर इज 12। सो हियर इज द क्वेश्चन आस्किंग टू यू, रक्त समूह मीन्स जो ब्लड ग्रुप ओ है को क्या कहते हैं? सर्वदाता, सर्वग्राही, ए और दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, बिल्कुल हिंदी में लिखा हुआ है, अगर इंग्लिश में होता तो और भी मजे आ जाते हैं ना सर जी। बिल्कुल, तो यहाँ पे ये होता है सर्वदाता, ठीक है, ये है आपका यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। और यूनिवर्सल रिसेप्टर की बात करें, ठीक है, जो आपका रेसिपिएंट है, ठीक है, वो ग्रहण करने वाला है, वो है आपका कौन सा? ए बी, ठीक है। चलिए, मार्कर नहीं आया है, चलिए मैं अभी ले लेता हूँ मार्कर ए बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब अच्छा, पिछला जो क्वेश्चन मैंने करवाया ना, उसमें अभी कुछ के कमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे कि सर ओ नेगेटिव होता है यूनिवर्सल डोनर। तो भाई बिल्कुल ओ नेगेटिव होता है, लेकिन जो ओ आपका ब्लड ग्रुप है उसको यूनिवर्सल डोनर ही कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से रक्त समूह की खोज किसने की? हु इन्वेंट द ब्लड ग्रुप्स? लेमार्क, विलियम हार्वे, लैंगरहैंस और कार्ल लैंड स्टीनर। चलिए बिल्कुल भाई इजी क्वेश्चन है, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने की है ब्लड ग्रुप की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पर आपको एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर सूची देख लीजिए, फिर सूची के बाद में मैं आपको यहाँ पर जो ऑप्शन है वो दिखा दूंगा। चलिए चलिए आप ऑप्शन देख लीजिए। और सर ऑप्शन है वो क्लियर दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ स्क्रीन को, ठीक है। और अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। तो चलिए यहाँ पर राइट आंसर आप एक बार चेक कर लीजिए कौन सा रहेगा। एंथ्रेक्स किससे मिलेगा? थैलेसीमिया क्या होता है, ठीक है, सेरोगेसी क्या होता है, ट्रांसजेनिक्स क्या रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको इससे मिलान करना है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं अभी। और मिलान में यहाँ पर देखिए जो आपका एंथ्रेक्स है, एंथ्रेक्स को कहा जाता है, ये क्या होता है? मेनली आपका एक रहेगा, एक विष जो जैव युद्ध में काम लिया जाता है, ठीक है। एंथ्रेक्स एक आपका ये कह सकते हैं कि एक पॉइजन है जो आपका किसी भी वॉर के टाइम पे यूज किया जाता है। जैसे कि अभी कोविड के बारे में कह रहे हैं, ठीक है, हो सकता है मे बी मेरा ये कहना अच्छा ना हो, उचित ना हो, लेकिन ये सुनने में आ रहा है, यूएसए भी कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी ये कह रहा है कि जो ये अभी कोविड-19 एक वायरस यूज किया गया है, इट्स अ बायो वेपन, ठीक है, जो 2015 में ही यूज करने की जो स्कीम है वो चाइना बना रहा था। अब ये हकीकत है या नहीं है, ठीक है, इसके मैं गर्द में ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। तो यहाँ पर जो थैलीसीमिया है, थैलीसीमिया होता है ये, चलिए मैं माफ़ी चाहूँगा, बिल्कुल यहाँ पर नेटवर्क है वो मेरा साथ छोड़ गया था, लेकिन आप मेरा साथ नहीं छोड़ना। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से हम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था जो एंथ्रेक्स है वो क्या है, वो आपका एक पॉइजन होता है जो किसी भी बायो वार के अंदर यूज़ किया जाता है, जहाँ पे जैव युद्ध की बात आती है। थैलीसीमिया जीन के अंदर, ठीक है, जो आपके जीन्स होते हैं उन जीन्स के अंदर कोई भी डिफॉर्मिटीज़, ठीक है, कोई भी डिफेक्ट आ जाना, उसकी वजह से थैलीसीमिया रोग है ये आपका पैदा होता है, ठीक है। और इसके बाद में अगर मैं बात करूं यहाँ पर सैरोगेसी, तो सैरोगेसी क्या है? एक ये आपका गर्भ धारण करने का ये कह सकते हैं, जैसे कि हम कमरा लेकर किराए पे रहते हैं, तो ठीक है ऐसे ही जो कोख है, जो गर्भ है, उसको किराए पर लिया जाता है, इसको सैरोगेसी कहा जाता है। उस कोख में बच्चा किसी और का पल रहा होता है, ठीक है, इसको सैरोगेसी टेक्निक और जो आपके कह सकते हैं मेडिकल टर्म में सैरोगेसी यूज किया जाता है। और जो ट्रांसजेनिक्स है ये आपका होता है जीनोम में परिवर्तन करने वाला विज्ञान, ठीक है। तो जीनोम के अंदर जो आपका परिवर्तन करने वाली साइंस है उसको कहते हैं ट्रांसजेनिक्स। तो यहाँ पर इसके हिसाब से जो हमारा कूट तैयार हुआ है, मींस यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भाई शेयर जरूर कर दीजिए, बिल्कुल दिल खुश नहीं हुआ कि जो वॉचिंग है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, संपूर्ण रुधिर है वो क्या है? यहाँ पर ये आप समझ सकते हैं कि जो कंप्लीट आपका ब्लड है उस ब्लड को कंप्लीट किस में कहा जाएगा? सीरम और प्लेटलेट्स, सीरम व कणिकाएं,
प्लाज्मा और कणिकाएं या फिर प्लाज्मा व प्लेटलेट्स। तो चलिए यहाँ पर राइट आंसर की तरफ बढ़ेंगे और जल्दी से यहाँ पर जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो सी है वो राइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसके अंदर आप बोलेंगे कि सर प्लेटलेट्स भी तो होती है, देखिए वो कणिकाएं जो होती हैं उसी में शामिल हो जाएगा। जो कणिकाओं में आपकी रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स और आपकी प्लेटलेट्स, ठीक है, इसी में आपकी काउंट हो जाएंगी। और प्लस में प्लाज्मा तो होता ही है, ठीक है। तो ये मेन 4 पार्ट हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्न में से एंटीबॉडी का निर्माण करने वाली कोशिका है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो एंटीबॉडीज को बनाती हैं वो इनमें से कौन सी होगी, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बिल्कुल यहाँ पर आपने राइट आंसर बता दिया है, ये है आपका लिम्फोसाइट। जी हाँ, लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज का निर्माण करने वाली आपकी सेल्स रहती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है रक्त समूह के लिए क्या सत्य है। जो आपका ए बी ब्लड ग्रुप है इसके लिए यहाँ पर सच बात क्या है वो आपको बतानी है। इसमें एंटीजन ए व बी पाए जाते हैं, यह सर्वग्राही होता है, इनमें एंटीबॉडीज अनुपस्थित होती है और उपरोक्त सभी। तो चलिए यहाँ पर बिल्कुल आपने सही बता दिया है। तो ये उपरोक्त आपका सभी सही हो जाएगा। जी हाँ, इसमें जो आपके एंटीजन है ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर ए बी एंटीजन है वो भी पाए जाते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ठीक है, सभी का खून ले सकता है और प्लस में इसके अंदर जो एंटीबॉडीज है वो नहीं होती, एंटीबॉडीज की इसमें एब्सेंस रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसी रक्त समूह में प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज ए व बी पाए जाते हैं तो वह रक्त समूह होगा, कौन सा रक्त समूह होगा। चलिए यहां पर आपको राइट आंसर चूज करना है। चलिए तो यहाँ पर बिल्कुल आपने सही पहचान लिया है। देखिए जो आपके प्रतिरक्षी है एंटीबॉडीज जो आपके रहेंगे वो होते हैं आपके ओ ब्लड ग्रुप में, ठीक है। तो इसीलिए ये आपको किसी को भी आप दे सकते हैं। देखिए इसमें अगर मैं ए बी, अगर आप ए बी की बात कर रहे हैं तो ए बी के अंदर जो एंटीजन पाए जाते हैं, ठीक है, एंटीजन होते हैं ना कि एंटीबॉडीज। देखिए एंटीजन और आपका एंटीबॉडी में फर्क है। तो यहाँ पर जो एंटीबॉडीज हैं वो ए और बी जो एंटीबॉडीज हैं वो आपके ओ ब्लड ग्रुप में पाए जाते हैं, इसीलिए तो वो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर आपको विचार करना है भाई, ठीक है, आप विचार करते रहिए और मैं यहां पर आपके लिए स्क्रीन को होल्ड कर लेता हूं। तो यहां पर आपको इसमें से बताना है राइट, ठीक है, जो आपका अल्जाइमर, ठीक है, अल्जाइमर यहां पर रोग है। अल्जाइमर रोग दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, अल्जाइमर लिखा है तो आप इसको अल्जाइमर पढ़िएगा। अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है और इसके साथ में जो कुष्ठ निवारण दिवस है वो कब मनाया जाता है और विश्व एड्स दिवस वो कब मनाया जाता है, ठीक है। यहां पर आपको सही क्रम बताना है इनका, ठीक है। देखिए नीचे लिख रखा है वह सही क्रम क्या है जिसमें एक कैलेंडर वर्ष में ये राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं। चलिए तो यहां पर इसकी क्रम बताना है कि पहले कौन सा आएगा लास्ट में कौन सा रहेगा। अब भाई इतना तो आपको एक चीज समझ में आ गई है, जो यहाँ पर 4 नंबर है, ठीक है, जिसका नंबर लिखा हुआ है 3, ठीक है। चलिए यहाँ पर मेरे जो प्यारे नन्हे मुन्ने मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे अभी बोलना शुरू कर देंगे कि सर यहाँ पर तो 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको 4 लिख देता हूँ। तो चलिए विश्व एड्स दिवस, देखिए अब इतना तो आपको पता चल गया है कि जो विश्व एड्स दिवस है वो सबसे लास्ट में मनाया जाता है, ठीक है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो अब इसके हिसाब से आप अपना जो राइट आंसर है वो चूज कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए सीक्वेंस दी हुई है, पहले पे कौन सा होगा दूसरे पे कौन सा होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर राइट को क्लिक कर रहा हूँ, तो राइट रहेगी आपकी सीक्वेंस ऑप्शन सी, ठीक है। देखिए सबसे पहला होता है आपका कुष्ठ निवारण दिवस, ठीक है। चलिए मैं इसको मार्किंग कर देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। देखिए फर्स्ट होगा आपका यहाँ पर कुष्ठ निवारण दिवस, उसके बाद में सेकंड विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है, उसके बाद में जो अल्जाइमर है ये मनाया जाता है और एड्स है ये आपका सबसे लास्ट में मनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है नवजात शिशु के ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्न में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है। आपने छोटे बच्चे जरूर देखे होंगे जो पलने में रहते हैं, ठीक है, आपके रहते हैं 1 महीने से लेके और आपके बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे प्यारे प्यारे जो अभी तक बैठना भी अच्छी तरह से नहीं सीखते, तो उनको कुछ वैक्सीन लगाई जाती है, ठीक है। तो जो आपकी होती है ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन, ठीक है।
तो आपने बिल्कुल वो इंजेक्शंस का नाम ज़रूर सुना होगा। तो वो इंजेक्शन जो लगाए जाते हैं, ठीक है, तो वो किसके लिए लगाई जाती है, कौन कौन से रोगों के लिए लगाई जाती है, आपको बताना है। तो 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। पहले में बताया गया है कुकर खांसी, टेटनस, खसरा, और दूसरे में बताया गया है कुकर खांसी और इसके साथ में टेटनस और डिप्थीरिया, और तीसरे में बताया गया है टेटनस, डिप्थीरिया और खसरा, और लास्ट में बताया गया है टेटनस, डिप्थीरिया और चेचक। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है कि किसके लिए लगाया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपने सही पहचान लिया है। देखिए, एक तो आपकी कुकर खांसी, ठीक है, जो आपकी कफिंग होती है, कुकर खांसी इसको कहा जाता है, या फिर कुत्ता खांसी के नाम से हम जानते हैं, ठीक है, डॉग कफिंग, तो इसके लिए, और प्लस में टेटनस ना हो इसके लिए, और डिप्थीरिया रोग के लिए लगाया जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन है ये आज का 21 नंबर, और क्वेश्चन में पूछा गया है किसी कोशिका की कौन सी कोशिकांग को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। भाई सीधी सी बात है, जो सेल्स होते हैं ना, उस सेल्स के अंदर आपका एक पावर हाउस होता है, ठीक है, ये फिर या फिर ये कह सकते हैं कि एक आपका ट्रांसफार्मर होता है जो सभी जगह आपका एनर्जी भेजने का काम करता है, या फिर ये कह सकते हैं शरीर में एनर्जी बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो सेल के अंदर पावर हाउस किसको कहा जाता है? रिक्तिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो बिल्कुल यहाँ पर भाई इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है, आपने बता दिया है बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर है 22 एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग टू यू, मानव शरीर का कौन सा हिस्सा पित्त रस को संग्रहित करता है? देखिए, पित्त रस जो बनाया जाता है, जो बाइल जूस बनता है, वो आपका जो बनाने का काम है वो यकृत करता है, मीन्स लीवर करता है, ठीक है। तो चलिए, लीवर बनाने का काम करता है, लेकिन उसको सहेजने का काम कौन करता है, उसको स्टोर करने का काम कौन करता है? बिल्कुल यहाँ पर आपने सही पहचान लिया है। मेरे हिसाब से तो भाई बिल्कुल आपने चूज कर लिया है, तो मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये होता है आपका पित्ताशय, ठीक है, इसको कहते हैं बाइल डक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गाल ब्लैडर, ठीक है भाई, गाल ब्लैडर इसको कहा जाएगा। तो गाल ब्लैडर आपका कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और आ गया है गाल ब्लैडर जो होता है, देखिए ये आपका होता है एक नाशपाती के आकार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का रक्त आदान में स्कंद रोधी की तरह उपयोग किया जाता है? भाई एक ऐसा केमिकल बनाया जाता है, एक ऐसा केमिकल होता है जो रक्त आदान का मतलब है, आदान का मतलब यहाँ पर है स्टोर करना, ठीक है। देखिए, जो ब्लड बैंक होते हैं, ब्लड बैंक्स के अंदर आपका क्या किया जाता है, रक्त को, ब्लड है उसको स्टोर किया जाता है, ठीक है, और जो ब्लड है वो आपका 1 महीने तक सुरक्षित रखा जाता है। तो उसके अंदर ऐसा क्या मिलाया जाता है जिससे वो सुरक्षित रहता है, ठीक है, और जो उसका टेम्परेचर है वो भी बिल्कुल ठंडे पे रखा जाएगा। चलिए, तो यहां पर बताना है आपको क्या है इसमें सही आंसर। और चलिए मैं यहाँ पर आपको सीधा से ये भी बता देता हूँ, आपका अप्रोक्सीमेट 40 फ़ारेनहाइट, ठीक है, 40 से लेके 45 फ़ारेनहाइट पे जो आपका ब्लड है उसको स्टोर किया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, 1 महीने के लिए स्टोर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ पर इसमें जो मिलाना है वो क्या मिलाया जाएगा। तो चलिए, इसको कहते हैं हम सोडियम सिट्रेट, ठीक है। तो सोडियम सिट्रेट है, ये आपका मिलाया जाता है, जिससे जो आपका ब्लड है वो सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। RH रोग के लक्षण क्या हैं? जी हाँ, RH जो रोग है उसमें आपके लक्षण क्या होंगे? हृदय की तेज गति हो जाएगी, ऊर्जा की कमी हो जाएगी, बड़ा पेट हो जाएगा, और ये सभी। RH फैक्टर का मतलब, ठीक है, आप समझ गए हैं, तो ये आपके ब्लड ग्रुप से रिलेट करेगा जो RH फैक्टर है। चलिए, तो RH जब डिजीज होती है तो इसमें आपका क्या होगा, आपकी बॉडी के ऊपर असर। तो लक्षण बिल्कुल आपने सही बता दिए हैं। बिल्कुल यहाँ पर देखिए, आपका इसमें ऑप्शन जो डी है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। आपके हार्ट है, इसकी जो हार्ट बीट है वो तेज हो जाएगी, ऊर्जा की आपकी कमी हो जाएगी, और प्लस में जो पेट है वो बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन है 25 नंबर, और शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की कमी को क्या कहते हैं? ग्लाइसीमिया, लिपिडीमिया, एनीमिया, और यहाँ पर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो बिल्कुल भाई, अगर आपके रेड ब्लड सेल्स कमी हो जाए तो इसको कहते हैं एनीमिया, ठीक है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एंजाइम होते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं भाई, आपको बताना है, ठीक है। ये आपके प्रोटीन होते हैं, खनिज होते हैं, वसा अम्ल होते हैं, या फिर आपके होते हैं तेल। तो चलिए जल्दी से बताइएगा।
बिल्कुल भाई, बिल्कुल आपने सही पहचान लिया है। तो ये आपके होते हैं प्रोटीन, ठीक है। तो एंजाइम्स जितने भी आपकी बॉडी में बनते हैं, रेनिन, पेक्सिन, ठीक है, लैक्टोज, फ्रैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, ठीक है, तो ये आपके जितने भी है, टाइलिन वगैरह, तो ये आपके एंजाइम्स जो बनते हैं ये प्रोटीन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन है आपका 27 और क्वेश्चन में पूछा गया, यदि पिता RH सहित व माता RH हीन है, ठीक है, मतलब RH नहीं है माँ के अंदर और पिता के अंदर है RH, तो माता को पहले प्रसव के तुरंत बाद खाली स्थान दिया जाता है। जी हाँ, जैसे ही डिलीवरी होगी तो क्या दिया जाएगा? RH एंटीजन दिया जाएगा, ठीक है, प्रतिजन दिया जाएगा, या फिर रहोगाम, प्रतिरक्षी, या फिर प्रोटीएस, या फिर दिए गए सभी का मिश्रण। तो चलिए यहाँ पर अगर RH सहित पिता है और माँ जो है उसमें RH नहीं है, तो यहाँ पर देखिए तुरंत आपको याद रखना है कि पहले प्रसव के तुरंत बाद जो डिलीवरी होती है उसमें दिया जाता है आपका रहोगाम, ठीक है, आपका एंटीबॉडीज, ठीक है। चलिए, तो ये प्रतिरक्षी का काम करते हैं, एंटीबॉडीज जो डॉट है वो दी जाती है ताकि जो माँ है वो सुरक्षित रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, किसी रक्त समूह को सार्वजनिक रक्तदाता कहा जाता है। सार्वजनिक रक्तदाता किसको कहा जाएगा भाई? चलिए, अब यहाँ पर आप वाला ऑप्शन आ गया है, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर। भाई बिल्कुल, जी हाँ सर, अब हम खुश हो गए हैं और अब हम आपको कमेंट जरूर करेंगे, लेकिन कमेंट करेंगे कि स्कोर हमारा कितना रहा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है, ओ नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेफ्रॉन का संबंध निम्नलिखित में से है। नेफ्रॉन किससे रिलेट करते हैं? भाई बिल्कुल यहाँ पर देखिए, करते तो सर बिल्कुल किडनी से है, लेकिन किडनी हमें ढूंढना पड़ेगा। किडनी नाम नहीं है, गुर्दे से करते हैं, तो गुर्दा भी नाम नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये हो जाएगा आपका वृक्क, ठीक है। चलिए, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एंजाइम होते हैं भाई, ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि ये आपको बोनस पॉइंट मिल गया है। 6 खिलाड़ी खड़े थे, ठीक है, और 6 से 7 खिलाड़ी थे कबड्डी के, जो मेरे अपोनेंट है वहां पर मैंने बोनस पॉइंट ले लिया है। मैंने लाइन को क्रॉस कर लिया, बोनस लाइन को क्रॉस कर लिया, बिल्कुल मैं उसको पूरा क्रॉस कर चुका हूं और मुझे एक बोनस पॉइंट मिल गया। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर बोनस पॉइंट आपको दिया गया है, प्रोटीन है, ठीक है। चलिए, बिल्कुल मज़ा आता है कई बार अगर ये फाइनल एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, वो बल्ले बल्ले हो गई, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, ग्रेस मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन है 31 नंबर। भोजन को सॉरी, भोजन को ऊर्जा में बदला जाता है। लवक बदलता है, केंद्रक बदलता है, माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर लाइसोसोम्स। चलिए, बिल्कुल यहाँ पर आपने सही पहचान लिया है और सही जब आपने पहचान लिया तो बिल्कुल इसको सही कर देते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपका जो भोजन है उसको एनर्जी में बदलने का काम करता है, तो इसीलिए तो इसको कहा जाता है भाई पावर हाउस ऑफ द सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, जैविक घड़ी का कार्य करने वाली ग्रंथि। जी हाँ, आपकी बॉडी में देखिए एक अपना ऑटोमेटिक अलार्म, जिसको हम बोलते हैं ना कि आप रात को अगर सो रहे हैं तो आपने चाहे कितना भी आपके अंदर थकान है, कितना भी आप बिल्कुल टूट चुके हैं और आप ये बोल रहे हैं कि मुझे गहरी नींद आ रही है, तो आप अगर सुबह जल्दी जागना चाहते हैं तो आप अपने बॉडी में एक माइंड सेट करके सोइए कि मुझे इतने बजे सुबह उठना है, तो आपकी वो जैविक घड़ी आपको आदेश देगी और सुबह उतने ही बजे, ठीक है, उससे 1 मिनट या 2 मिनट पहले, ठीक है, आपको जरूर जगाएगी, आपकी आंखें जरूर खुलेगी, ठीक है, लेकिन डिपेंड आप पे करेगा कि आप कितना उठ पाते हैं, ठीक है, और अगर आप जाना चाहते हैं बिल्कुल आप जाग जाएंगे। तो जो ऑटोमेटिक अलार्म घड़ी का काम करता है या फिर जैविक बायोलॉजिकल जो वॉच है उसका काम करते हैं, ठीक है, तो ये कौन सी होती है? ठीक है, अग्नाशय, पीयूष, पीनियल ग्रंथि, या फिर यकृत। तो कौन करती है भाई? इसमें जल्दी से आपने बताना है और बिल्कुल यहाँ पर आपने सही पहचान लिया। तो पीनियल ग्लैंड्स है, ये आपका ऑटोमेटिक अलार्म का काम करती है, ठीक है। तो बिल्कुल आप रात को सोएं, जब भी आपको सुबह उठना हो तो अपना आदेश जरूर दे दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किसी कोशिका की कौन सी कोशिकांग को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? बिल्कुल भाई, ये तो बोनस क्वेश्चन एक और हो गया है आप सबके लिए, तो इसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन आपका राइट हो गया है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, मानव शरीर का कौन सा हिस्सा पित्त रस को संग्रहित करता है? जी हाँ, चलिए, पित्त रस को संग्रहित करने वाला एक और बोनस क्वेश्चन भाई, बिल्कुल मैं माफ़ी चाहूँगा, ये 3-4 बोनस क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये होता है आपका पित्ताशय, ठीक है, गॉल ब्लैडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए अब बताइएगा, अब थोड़ा सा यहाँ पर ये टिपिकल क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है मे बी। मछली से प्राप्त कॉड
यकृत, लीवर, या फिर ये कह सकते हैं कि जो लीवर ऑयल होता है, ठीक है, मछली से जो प्राप्त होता है कॉड लीवर ऑयल इसको हम कहते हैं। तो निम्नलिखित में किस विटामिन का ज्यादा समावेश रहेगा? ठीक है, इन फिश कॉड लिवर ऑयल विच विटामिन इज प्रेजेंस? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन B12। चलिए, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए जो मछली का जो तेल होता है या फिर जो लीवर ऑयल बोला जाता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा होता है आपका विटामिन डी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? देखिए यहाँ पर 4 आपकी ग्लैंड्स दी गई हैं, इनमें से आपको बताना है कि जो आपकी यहाँ पर अंतःस्रावी, ठीक है, इंटरनल सेक्रेशन जो करती है, पीयूष, लार ग्रंथि, यकृत या फिर लैक्रेमाइल। चलिए, तो राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन यहाँ पर है आपकी पिट्यूटरी। ठीक है, पिट्यूटरी, जी हाँ पिट्यूटरी। अरे सर, पिट्यूटरी तो पीयूष होती है। ठीक है, पीयूष को ही मास्टर ग्लैंड कहते हैं और मास्टर ग्लैंड ही आपका बॉडी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो ये होती है आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? चलिए, सेल बॉडी, साइटिन, डेंड्राइट्स, एक्सॉन और बोमन कैप्सूल। न्यूरॉन, जी हाँ, नर्वस सिस्टम के अंदर जो आपका न्यूरॉन है उस न्यूरॉन का कौन सा हिस्सा नहीं है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और बिल्कुल यहाँ पर आपने पहचान लिया है। चलिए, यहाँ पर पहचान लिया है आपने, मैंने बता दिया कि बोमन कैप्सूल है, ये आपके न्यूरॉन का सिस्टम नहीं होता। तो बोमन कैप्सूल किसका हिस्सा है आपको ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए हिंट दे देता हूँ भाई, बॉडी के अंदर जो यूरिया निकालने का काम है, यूरिक एसिड को बाहर निकालने का काम है, यहीं से होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है भाई। अब चलते हैं जबड़े की तरफ, है ना। आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है, मैं तेरे 32 के 32 दांत तोड़ दूंगा। ठीक है, और एक बोलता है मैं तेरे 64 तोड़ दूंगा। वो बोलता है कि मेरे तो 32 दांत है, 64 कैसे तोड़ेगा? वो बोलता है कि जो तेरे साथ में है ना, इसके भी टूटेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, मनुष्य के लिए ऊपरी एवं निचले जबड़े के प्रत्येक आधे भाग में दांतों की व्यवस्था कृतक, रंध्रक, अग्र चरणवक, चरणवक क्रम में एक दंत सूत्र के अनुसार होती है, जो है यहाँ पर कृतक, रदनक और अग्र चरणवक और यहाँ पर चरणवक जो लिखा हुआ है भाई, इसको मैं अगर इंग्लिश में बोलूँ तो इट्स अ वेरी इजी। ठीक है, ये होती है आपकी सीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इनकी सीक्वेंस बतानी है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इनकी सीक्वेंस से पहचान ली होगी। तो यहाँ पर देखिए, जो आधे भाग की बात कर रहे हैं, तो इसमें अगर आप जबड़े की बात करें तो ये रहेगी आपकी सीक्वेंस ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? भाई बिल्कुल इजी है सर, लीवर है। बिल्कुल यहाँ पर लीवर है तो हम क्लिक कर देते हैं, बिल्कुल इजी रहेगा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, आमाशय में भोजन, माफी चाहेंगे स्क्रीन गायब हो गई थी। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, आमाशय में भोजन पाचन का माध्यम होता है। जी हाँ, आपका जो स्टमक है, उस स्टमक के अंदर जो भोजन आपका पचता है, ठीक है, उसका माध्यम क्या रहेगा? उदासीन, अम्लीय, क्षारीय या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो जी हाँ, देखिए, जो आपके आमाशय के अंदर, स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस बनते हैं, वो गैस्ट्रिक जूस थोड़े से क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, एसिडिक रहेंगे, तभी तो आपका खाना पचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए, अब हम भागने वाले नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि जो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है, ठीक है, लड़ो या फिर भागो, ठीक है, लड़ो या फिर उड़ो, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, ठीक है, तो यहाँ पर इसका स्त्रावण कौन करता है? कौन सी ग्लैंड है वो आपके फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन का सेक्रेशन करती है? पीयूष, एड्रेनिल, अग्नाशय और यकृत। तो चलिए, बिल्कुल यहाँ पर एड्रेनिल है, ये आपका एड्रेनालिन हार्मोन का सेक्रेशन करती है और ये जी हाँ किसके ऊपर रहती है ये भी आपको बताना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको ये भी बताना है कि जो आपकी एड्रेनिल हार्मोन है ये किस ऑर्गन के ऊपर पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लैंगरहैंस द्वीपिकाएं पाई जाती हैं। चलिए, लैंगरहैंस द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाएगी?
यकृत में, पैनक्रियाज में, पिट्यूटरी में या फिर आपकी प्लीहा में? लैंग्रहैंस उपद्वीप कहिए या फिर उपद्वीपिकाएं कहिए या फिर द्वीपिकाएं कहिए, ठीक है। तो ये किस में पाई जाती हैं ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और उससे पहले यहाँ पर जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो ये है आपका पैनक्रियाज, ठीक है। पैनक्रियाज को कहते हैं अग्नाशय और अग्नाशय करती है इंसुलिन का सेक्रेशन, और इंसुलिन का सेक्रेशन अग्नाशय में बीटा सेल्स, ठीक है। तो जो बीटा सेल्स होती है वो आपका इंसुलिन को बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जी हाँ, आज का ये 43 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होकर रक्तस्राव रोकता है? चलिए, प्लेटलेट्स की कौन हेल्प करेगा कि आपका जो ब्लड है वो जम जाए, रक्तस्राव को रोकने की कोशिश करेगा। बिल्कुल, यहाँ पर आपने पहचान लिया है। तो ये है आपका ऑप्शन डी, विटामिन के है। ये आपकी जो बॉडी के अंदर आपका कभी भी आपको घाव हो जाता है, चोट लगती है, खून निकलता है, ब्लीडिंग होती है, तो उस टाइम पे ये प्लेटलेट्स की हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है त्वचा के रंग का निर्धारण करने वाली अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? भाई यहाँ पर ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। त्वचा के रंग का निर्धारण करने वाली अंतस्रावी ग्रंथि, जी हाँ, आप गोरे हैं या काले हैं ये डिपेंड करता है एक अंतस्रावी ग्रंथि पे, ठीक है। जो एक इंटरनल सेक्रेशन करती है उस ग्लैंड्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्रीम में विश्वास मत रखिए, बिल्कुल फेयर एंड लवली ने भी अपना नाम चेंज कर दिया है, ठीक है। जी हाँ, ग्लो एंड लवली हो चुका है, ठीक है। मैन हैंडसम है, उस पर भी आप मेंस एक्टिव है, इन पे भी आप छोड़ दीजिए। बिल्कुल अपना नॉर्मल खाइए पिए, जैसा भगवान ने कलर मीन्स जैसा आपकी अंतस्रावी ग्रंथि ने आपको कलर दे दिया है, उसका निर्धारण कर दिया है, वही वही रहने वाला है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर कौन सी करेगी, लेकिन ये मुझे आपसे आंसर चाहिए। तो आंसर बिल्कुल भाई यहाँ पर मैं दे देता हूँ। तो ये है आपकी पीनियल ग्लैंड्स। जी हाँ, पीनियल ग्लैंड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर स्किन कलर, ठीक है भाई। तो आज के बाद में गोरे काले को आप छोड़ दीजिए। जी हाँ, आप गाना ये जरूर गा सकते हैं, काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। चलिए, हम सब आपके चाहने वाले हैं। चलिए, तो आप सब के लिए यहाँ पर डेली सीरीज़ आती रहती है और ऐसे ही आप और मेरे बीच में ये जो परिवार हमारा जुड़ रहा है, और इस परिवार में सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये परिवार ऐसे ही फलता फूलता रहे, ठीक है। और हम ऐसे ही आप लोगों के साथ में जुड़े रहें, और मैं ये दुआ करता हूँ कि भाई आप जो एग्जाम्स फेस कर रहे हैं उसमें आप अपना सक्सेस हों। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया मनुष्य उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर है। यहाँ पर जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट निकाला जाता है, ठीक है, वो आधार पर मतलब है सबसे टॉप बेस में कौन सा रहेगा, जो मेन है आपका उत्सर्जी का, जो भी आप वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं। चलिए, ऑप्शन आपने देख लिए हैं, मैं उम्मीद करता हूं। तो यहाँ पर ये रहता है आपका यूरियोटेलिक, ठीक है, यूरियोटेलिक रहेगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, कौन सा है इनमें से, आपको बताना है। फर्स्ट पे दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। मीन्स क्वेश्चन की जो सीक्वेंस है, जो आंसर की सीक्वेंस है वो चेंज कर रखी है, इनमें से कोई नहीं है, पहले ही बता दिया है, ठीक है। मेडुला ओब्लिगेटा या फिर अनुमस्तिष्क या फिर प्रमस्तिष्क। चलिए, तो यहाँ पर भाई आप इनमें से कोई नहीं पे क्लिक मत कीजिएगा, ये होता है आपका प्रमस्तिष्क, ठीक है। इसको कहा जाता है आपका जो ब्रेन है उस ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट रहेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मानव में स्मृति से संबंधित मस्तिष्क का भाग है, मीन्स जो आपकी मेमोरी है, ठीक है, जो आपका ये कह सकते हैं कि आपका जो ब्रेन है उस ब्रेन में ना एक आपका बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि गीगाबाइट जैसे आपकी होती है, ठीक है, टेराबाइट होती है। तो यहाँ पर भाई आपकी टीबी एक आपकी बॉडी के अंदर टेराबाइट है, जो आपका 1000 जीबी से पता नहीं अनलिमिटेड इसकी इनबिल्ट मेमोरी स्टोरेज है। तो ये कहाँ पे होती है आपको बताना है, वक्ष, कर्ण, प्रमस्तिष्क या फिर यकृत। बिल्कुल भाई, ये तो ईजी था, मैं तो इतना बोल रहा था, मुझे तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। बिल्कुल प्रमस्तिष्क होता है, क्योंकि लिखा हुआ ब्रेन से रिलेटेड यही था, और बाकी तो आपके बॉडी के नीचे वाले ऑर्गन्स हो गए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर है आज का 48 नंबर। स्तनपायी में दूध उत्पादन को उद्दीप्त करने वाले हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है, मीन्स जो बच्चे को फीडिंग करते हैं, दूध पिलाते हैं, ठीक है, वो चाहे एनिमल हो या फिर आपके ह्यूमन बींग्स, तो उसमें जो दूध का उत्पादन करने के लिए आपका कौन सा जो हार्मोन है वो आपका रिस्पॉन्सिबल रहता है। चलिए, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और 4 ऑप्शंस में आप देख लीजिए, मैं इसीलिए ऑप्शन नहीं बोल रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा कंसंट्रेट कर पाएँ।
एस्ट्रोजन, ग्लूकागोन, प्रोलैक्टिन और प्रोस्टेजोन। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो अपने आंसर है वो चेक कर लिए हैं, और यहाँ पर जो राइट आंसर है वो मैं क्लिक मार्क कर देता हूँ। ये होता है आपका प्रोलैक्टिन, ठीक है, जो दूध का प्रोडक्शन करने में ह्यूमन बींग्स है उनकी मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन रहेगा। यदि रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो किस हार्मोन के स्त्राव होता है? बिल्कुल जी हाँ, अगर शुगर लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा आपका मेन रिस्पॉन्सिबल है? बिल्कुल यहाँ पर आपका इंसुलिन रहेगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर है आज का ये लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, वृक्कीय नली तथा लार ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण कौन सा ऊतक करता है? वृक्कीय नली का मतलब है जो आपकी जो नलिकाएं होती हैं, जो जो आपकी किडनी से जो आपकी नली निकलती है, ठीक है, और इसके साथ में जो लार ग्रंथि होती है, ठीक है, जो उनकी नलियां होती है, या फिर ये कह सकते हैं कि इनकी मेम्ब्रेन, ठीक है, अस्तर का मतलब है इनकी जो मेम्ब्रेन बनाने का काम है वो कौन सा आपका यहाँ पर करेगा? चलिए, चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, घनाकार एपिथीलियम और स्तंभाकार एपिथीलियम, शल्की एपिथीलियम और स्तरित एपिथीलियम। तो चलिए, ये होती है आपकी घनाकार एपिथीलियम, ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो भाई ये थे आज के क्वेश्चंस, कैसे लगे बिल्कुल आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और बिल्कुल पवन कुमार विश्वजीत चैनल का, आपके इस प्यारे से चैनल का नाम है, जितना हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। डेली आप यहाँ पर हमें जुड़ सकते हैं, ठीक है, हमें ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन वो आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए, मिलते हैं फिर कल नई वीडियो के साथ में, नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।